हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। ये केदारनाथ व्लॉग का पार्ट 2 है और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। ये वीडियो मैंने जब हमारे दर्शन हो गए थे उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाई थी। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। हम लोग मतलब बेसिकली हम लोग पूरा अंदर तक गए थे, जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे गए थे। शिवलिंग के पास हमने जलाभिषेक किया था और उसके बाद हम लोग वहाँ थोड़ी देर रुके थे आराम से, मतलब 15-20 मिनट हम लोग अंदर रुके थे। और हमारे जो दर्शन थे वो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए थे। तो मतलब केदारनाथ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग के जब दर्शन हो गए तो हम लोग ये केदारनाथ के पीछे गए थे, मंदिर के पीछे गए थे। वहाँ पे थोड़ा सा देखा, घूमा, जो जो चीज़ें थी। तो ये मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं वहाँ के। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब 5 से 10 मिनट हम लोग वहाँ पे घूमे थे और उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं अगल बगल ये सब पहाड़ है। इन्हीं सब पहाड़ों से ये केदारनाथ मंदिर ढका हुआ है। और ये मेरा देवर है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब इन पहाड़ों के नाम क्या बताएं, तो मुझे नहीं पता था, तो मैं उसको ऐसे ही बोल रही थी कि ये है। और ये मेरे हस्बैंड है। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। और मतलब ऐसे घूम घूम के 360 डिग्री पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। और आप अगर आपको और वीडियो और रील्स देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हैं। पूजा होम किचन करके है, आप उसको विज़िट कर सकते हो। और मैं इस लिंक में भी डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया कि भैरव बाबा चलते हैं। तो ये हम लोग भैरव बाबा निकले। वैसे बेसिकली जो भैरव बाबा का जो मतलब डिस्टेंस है वो 1-1.5 किलोमीटर है। बट वो जो जब आप एक दिन पहले जब चढ़ाई करके आ जाते हैं ना, तो फिर वो जो 1-1.5 किलोमीटर है ना, वो भी इतना ज़्यादा लगता है ना कि मतलब 10-10 मीटर पे सांस फूल रही थी और चला नहीं जा रहा था। बहुत थकान हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी वीकनेस हो जाती है। और मतलब हम लोग 22 किलोमीटर के अराउंड चढ़ के आए थे ना, तो ये 1 किलोमीटर भी इतना ज़्यादा लग रहा था मुझसे, तो मतलब चढ़ा नहीं जा रहा था। बट तभी भी ये लोग सब लोग साथ में थे तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चढ़ते रहे। बट मैं 10 से 15 मीटर पे मैं बार बार रुक रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी। और उसके बाद हम लोग मतलब ये हम लोग पहुँचे थे आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा था हम लोग को पहुँचने में। और ये हम मंदिर पहुँच गए हैं। हम आप पूरी क्लिप्स में देखिए ज़रा, पूरा मैंने मंदिर अच्छे से कैप्चर किया है, आप देखिएगा। जैसे वहाँ पे लोगों ने बताया और जैसे हमने सुना, तो लोग बोलते हैं वहाँ पे, मतलब बता रहे थे कि जब 6 महीने केदारनाथ मंदिर बंद रहता है तो जो केदार घाटी है उसकी रक्षा भैरव बाबा करते हैं। तो 6 महीने यहाँ की जो रक्षा है वो भैरव बाबा करते हैं। तो ऐसा हम लोगों को वहाँ पे बताया गया था, तो मैं भी आप लोग को बता रही हूँ। और मतलब जब हम लोग भैरव बाबा पे चढ़ के आ जाते हैं ऊपर, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी यहाँ से। मतलब इतना खूबसूरत व्यू है, पूरी की पूरी केदार घाटी दिखती है। मतलब पूरा केदारनाथ मंदिर देख सकते हो, आपको जैसे दिख रहा होगा वो देखो, ये मैंने थोड़ा सा जूम किया, ये देखो केदारनाथ मंदिर दिखता है, पूरी केदार घाटी दिखती है। और मतलब इतना खूबसूरत है कि मैं आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर हम लोग यहाँ पे मतलब वही भैरव बाबा के अराउंड हम लोग घूमते रहे। मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट नहीं, आधा घंटा मैंने वहाँ पे फ़ोटो शूट कराया। फिर ये लोग बोलने लगे कि अब चलो काफ़ी लेट हो रहा है, तो फिर हम लोग निकले। मैंने यहाँ पे फ़ोटो शूट कराया और मैं यहाँ पे बैठी रही काफ़ी देर तक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने आपको दिखाया भी जैसे कि मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर है और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। उसके बाद मैं आपके साथ अपने मतलब जितने लोग हम गए थे, जो हमारी फैमिली है, मैं उसकी एक फ़ोटो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हम इतने 8 लोग गए थे और ये मेरी फैमिली है। तो उसके बाद हम लोग उतरने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब जल्दी जल्दी उतर गए थे। बट जब चढ़ने में मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मैं थक गई। हम लोग घूम तो लिए थे, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या खाएंगे, क्योंकि जब चढ़ते टाइम तो समझ में आया नहीं, अब जब उतर रहे थे तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही, तो हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या खाएंगे। और भैया से भी हमने पूछा कि आप क्या खाओगे, तो अब वही हम लोग डिस्कस करते हुए उतर रहे थे कि ये खाएंगे वो खाएंगे। लेकिन जब खाने बैठते हैं ना तो उतना नहीं खा पाते हैं। उसके बाद हम फिर केदारनाथ से नीचे जाने के लिए उतरने लगे थे। ये बिट्टू है, इसको ना घोड़े पे जाने का मन नहीं था, बट ज़बरदस्ती हम लोगों ने इसको भेजा। ये चाह रही थी कि मैं पैदल उतरूँ, बट हम लोगों ने मतलब इसको हुआ कि नहीं, मम्मी जा रही हैं तो फिर इसको भी भेज देते हैं। इसका बिल्कुल भी मन नहीं था।
ठीक है फिर, बाय 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 बाय, मिलते हैं नीचे, ठीक है? चल बाय, हो गया। बड़ी अभी हम लोग उतर रहे हैं और हम लोगों ने अराउंड 1 घंटा चलेंगे, 45 मिनट। हाँ 45 मिनट में हम बड़ी लिंचोली आ गए हैं और अभी कम से कम 10-11 किलोमीटर पहुँच जाएंगे। चलो चलो चलो। हम लोग बड़ी छोटी लिंचोली के पास लिंचोली ये नहीं है, बड़ी बड़ी पहले थी। यही तो है, पहले क्या होता है। ठीक है, तो हम बड़ी लिंचोली पहुंच चुके हैं और अभी अराउंड 10 किलोमीटर और बचे हैं ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो एक भाई हमको मिले थे, जो जिन्होंने हमें नींबू पानी पिलाया था। उनका एक यूट्यूब पे उनका पेज है, केदार कृष्णा व्लॉग करके है। तो वो जब हम लोग जब नीचे उतर रहे थे तो वो हमको दोबारा से मिले थे। तो देखिएगा ज़रा वो उनके एक्सप्रेशन देखना, वो देख के कैसे पहचाने थे। पहचाना? क्या हाल-चाल? बढ़िया। हम नीचे आ रहे हैं, बना दीजिए। कितने लोग थे? आपने देखा कल का ब्लॉग मेरा? लाइट ही नहीं चल रहा था ऊपर। डाला था आपने? फिर से करो, मैं डालूंगी मेरे ब्लॉग में। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको टैग करूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है। इंस्टाग्राम में देखो जरा। यूट्यूब पे एडिटिंग करनी पड़ेगी ना अभी, तो इंस्टा पे डाल दिया। डाल दिया आगे ना, कल रात को 9 बजे आ गया था। अच्छा अभी देखूंगी। कल का ना, कल तारीख थी 5। ठीक। इनका ये नींबू शिकंजी वाला जो ये पानी है, इसके मैं इंग्रेडिएंट इनसे पूछ रही थी। तो ये बोल रहे थे कि अगर मैंने बता दिया तो आप भी यहीं पे दुकान कर लोगे। तो ये इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने मुझे बता दिया था कि क्या क्या डाल के लोग बनाते हैं। और ये बहुत अच्छे भाई हैं, आप जाके इनका पेज लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। केदार कृष्णा व्लॉग करके बहुत अच्छे भाई हैं, आप जाके इनका पेज विज़िट कर सकते हैं। ये यहाँ मैंने नींबू शिकंजी का पानी पिया। हम लोग छोटी लिंचोली पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से 7 या 7 किलोमीटर बचा है। अब आएगा रामबाड़ा 2 किलोमीटर बाद। आधा मतलब हम लोग उतर रहे हैं और आधा बचा है। रास्ता बहुत ख़राब है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत दिक्कत कर रहे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रखी, चलने नहीं देती। बेसिकली हुआ क्या कि मुझे लगा था कि चढ़ते टाइम तो मतलब चढ़ गए ठीक है, लेकिन उतरना आसान होगा। लेकिन उतरते टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, मतलब पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और जबकि ये मेरा दूसरा टाइम है केदारनाथ का, लेकिन फर्स्ट टाइम पे मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तो मेरे पैरों में ना टो पे मतलब जो पंजे होते हैं उस पर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मतलब मेरे से उतरा नहीं जा रहा था। एक पॉइंट पे तो लग रहा था कि बस अब बैठ जाते, अब नहीं। और हम लोग को उतरते हम लोग 2 बजे से उतरना शुरू किया था, 5:30-6 बज गए। वहाँ पे जल्दी रात हो जाती है, तो मतलब इतना अंधेरा हो गया था। वहाँ पे लाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग ना अपने फ़ोन की लाइट लगा के नीचे उतरे थे। और ये गौरीकुंड है, यहाँ पे हम लोग अराउंड 7:30 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद जहाँ पे हमारे बाकी फैमिली थे, हम लोग वहीं पे जा रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने स्टे किया ना, ये फाटा में स्टे किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कमरे से बाहर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू, आप देखिए ज़रा। हम लोग इतनी जगह हम लोगों ने रूम लिया और हम लोग रुके, बट ये जो फाटा में हमने ये जो रूम लिया था, ये मतलब सबसे बेस्ट रूम था। और शायद वो भाई मेरे व्लॉग देखेंगे,
तो मैं उनको थैंक यू सो मच मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका जो रूम था और रूम सर्विस थी बहुत ही अच्छी थी, हम लोग को बहुत पसंद आई। और उसके बाद हम लोग निकल लिए, हम लोग अब जा रहे हैं टुंगनाथ मंदिर, मतलब बीच में पड़ता है चोपटा से आगे, चोपटा में ही बेसिकली। तो हम लोग वहाँ टुंगनाथ मंदिर, पहले प्लान नहीं था लेकिन हुआ कि जब रास्ते में ही है तो फिर टुंगनाथ भी चल देते हैं। तो ये मैंने कुछ क्लिप्स निकाली हैं रास्ते की, बहुत ही सुंदर रास्ता है, मतलब इतना इतना खूबसूरत, मेरा तो फर्स्ट टाइम था ऐसे, तो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मैं तो मतलब प्रॉपर वीडियोस निकाले जा रही थी। और अभी आप देखिएगा कि मैंने मतलब कुछ क्लिप्स निकाली है, बहुत ही खूबसूरत क्लिप्स है। मैं आपको टुंगनाथ मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि जो टुंगनाथ मंदिर है वो भी भोले जी का ही है, मतलब शिव बाबा का ही है। तो और उसकी एक चीज़ ये है कि मतलब वो काफ़ी हाई, मतलब जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो शिवा टेम्पल है वो टुंगनाथ मंदिर ही है। तो यही सोच के हुआ कि नहीं अभी चलते हैं कि मतलब वहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं क्या कैसी ट्रैकिंग रहती है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हम लोगों ने आगे कैसे ट्रैक किया था और क्या क्या किया था। जो टुंगनाथ मंदिर है वो उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित एक पर्वत है। और इसका जो मतलब इसकी जो मैंने एक लेंथ जैसे मुझे पता चली है, जो एक मतलब कितने मीटर पे है, ये 3460 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा जो शिव जी का जो मंदिर है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचे पे है ये वाला 3460 मीटर पे। और इस मंदिर की एक और खासियत है, जैसे कि पंच केदार मंदिर हैं उसमें भी ये सबसे ज़्यादा ऊंचे पे है। और इस मंदिर के आसपास जो वैलीज़ है, रिवर वैलीज़ है, ये मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से घिरा हुआ है। यहाँ से मैंने एक शॉर्टकट ले लिया था और ये लोग देखो नीचे हैं, मतलब मैंने तो शॉर्टकट ले लिया था, उसके बाद ऐसी सांस फूल रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था क्या ज़बरदस्ती गलती कर दी। 1.8 किलोमीटर आ चुके हैं और 2 किलोमीटर अभी 3 किलोमीटर और जाना है। बाकी बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। दिखाओ और बैक कैमरा। मंदिर टुंगनाथ मंदिर का जो ट्रैक है वो 4 किलोमीटर से, मुझे तो ज़्यादा ही लगा 4 किलोमीटर से, बाकी वहाँ पे 4 किलोमीटर ही लिखा हुआ था। ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन जो इसकी चढ़ाई है ना मतलब एकदम खड़ी है, बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचे पे है ना, तो इतनी जल्दी सांस फूलती है। और कभी कभी ना थोड़ा बहुत ना ऑक्सीजन की कमी भी होती है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे बीच में तो यहाँ पे बारिश होने लगी थी, तो जब बारिश हुई तो मैंने रेनकोट पहन लिया। और हम लोग सिर्फ 10 मिनट चले होंगे, 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, बारिश बंद हो गई और रेनकोट थोड़ा भीग गया, वो भी इतना भारी, अपने खुद के कपड़े इतने भारी हो गए, बैग वैग सब, मतलब लग रहा था कि क्या हो गया ये, और मतलब चढ़ा ही नहीं जा रहा था। फिर जैसे तैसे करके हम लोग धीरे धीरे, मतलब हम लोगों को टोटल 2.5 घंटे, हाँ 2.5 घंटे टोटल हमको लगा था ऊपर तक मंदिर तक जाने में। 2.5 घंटे में हम लोग मंदिर तक पहुँच गए थे। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर मंदिर का पूरा व्यू। मतलब अंदर मंदिर के अंदर तो वो कैमरा लेके नहीं जाने देते, वहाँ पे मना है, और लेके भी नहीं जाना चाहिए, वो गलती चीज़ होती है। जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ बाहर से थोड़ा बहुत, मैं उतना आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे भी भैरव बाबा का मंदिर है, वो ये भैरव बाबा का मंदिर है, आप देख लीजिए। जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने उतना कैप्चर किया, मैंने फालतू में मैंने ज़्यादा मंदिर के अंदर नहीं गई। और ये मंदिर के बाहर की फ़ोटो है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और उसके बाद फिर हम लोग नीचे चले गए। तो यहाँ पे भी हमको नीचे जाने में रात हो गई थी। एक चीज़ और है, यहाँ से ना चंद्रशिला एक ट्रैक है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, बट हम लोगों की हिम्मत ख़त्म हो गई थी तो हम लोग नहीं गए थे। बोलते हैं कि 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, बट हिम्मत ही नहीं बची थी।
थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप इंस्टाग्राम पे भी इतना प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक दूसरे अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो